ये भारत का नक्शा है और अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है, इसमें से जो कश्मीर वाला हिस्सा है इसको हटा दिया जाए, तब ये भारत का असली नक्शा बनकर तैयार होगा। हो सकता है आप मुझे देशद्रोही भी कहें, हो सकता है आप मुझे गद्दार भी कहें, लेकिन अब ये काम देश की एक बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी ने किया है और उसके बाद उसके ऊपर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। आइए पूरी खबर आपको बताता हूं। नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित। कर्नाटक के बेलगावी में गुरुवार यानी आज कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। मीटिंग से पहले कार्यकर्ताओं ने बेलगावी में पोस्टर लगाए जिसमें भारत का गलत नक्शा दिखाया जा रहा है। उसके बाद तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल क्या उठ रहे हैं? क्योंकि अभी संसद में भी सोनिया गांधी के ऊपर इस बात के आरोप लगे थे कि उनके संबंध जॉर्ज सोरोस से हैं और वही जॉर्ज सोरोस जो मैंने आपको नक्शा दिखाया था उसमें कश्मीर को हटाते हैं और बताते हैं ये भारत का हिस्सा नहीं है। देखिए, दरअसल है क्या कि एशिया प्रशांत में डेमोक्रेटिक लीडर्स फोरम, जिसको एफडीएल एपी फाउंडेशन कहा जाता है, उसकी सह अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी। और उस जो फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन जो है उसको जॉर्ज सोरोस जो है वो फंडिंग करता है और जॉर्ज सोरोस वही है जो भारत के नक्शे से कश्मीर को हटाना चाहते हैं, हटाते ही हैं। उनके हिसाब से कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। अब कांग्रेस ने इसको प्रूव कैसे कर दिया है? ये नक्शा देखिए, मैंने आपको बताया कि कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाया और उस कार्यकर्ताओं की पोस्टर में क्या है कि ये जो हिस्सा है इसमें कश्मीर वाला हिस्से को गायब कर दिया गया है। पोस्टर में है कौन कौन? सोनिया गांधी स्वयं है, राहुल गांधी स्वयं है, गांधी जी को भी लगा के रखा है, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता को उसमें लगा के रखा है। लेकिन भारत का नक्शा भाई साहब जो बनाया है इसमें से कश्मीर को गायब कर दिया है। ये वही नक्शा है जिसको पाकिस्तान मानता है, ये वही नक्शा है जो भारत विरोधी देश मानते हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। और उसी नक्शे का इस्तेमाल कांग्रेस ने अपने इस पोस्टर में किया है, जिसके बाद एक बहुत बड़ा बखेड़ा शुरू हो गया है। मैंने आपको बताया कि कर्नाटक में बेलगावी में आज कांग्रेस वर्किंग की कमेटी की बैठक थी। वहां पर उससे पहले कार्यकर्ताओं ने क्या किया? पोस्टर लगाए। पोस्टर में देखिए क्या लगा दिया है, कि कितनी बड़ी भूल है और क्या संदेश देना चाह रहे हैं। और उसके बाद मामला बड़ा गर्म हो गया, बीजेपी ने घेर लिया। बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए एक्स पर गलत नक्शे की तस्वीरें पोस्ट की और लिखा कि कांग्रेस ने अपने सभी होर्डिंग्स पर भारत का बिगड़ा हुआ नक्शा लगाया। यही नक्शा जो मैं आपको बता रहा था। साथ ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा सहित अन्य की तस्वीरें भी लगाई हैं जिसमें कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। फिर उसके बाद मामला यहां भी नहीं रुकता और मामला बढ़ा। भाजपा के सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि एक तस्वीर सामने आई है जो दिल को दुखाती है। भाजपा कर्नाटक ने ट्वीट किया है जिसमें देखा जा सकता है कि बेलगावी में कांग्रेस द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने जो भारत का मैप लगाया है उसमें पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर और अक्साई चीन नहीं है। और वे पहले भी ऐसी हरकतें कर चुके हैं। अब यह साफ हो गया है कि जो ताकतें भारत को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं उनके साथ कांग्रेस का संबंध अब स्पष्ट हो गया है, यह कहा सुधांशु त्रिवेदी ने। देखिए, यह मामला वाकई बेहद गर्म होता हुआ नजर आया जब यह मैप वाला मामला सामने आया। मैंने आपको दिखाया कि यह नक्शा था जहां पर ये सारी चीजें हुई और इस वाले एरिया में कश्मीर को गायब कर दिया गया। और ये मैप वही लोग यूज करते हैं जो भारत का विरोध करते हैं। बेलगावी में 26 दिसंबर से कांग्रेस का 2 दिन चलने वाला अधिवेशन शुरू हो गया है। यह अधिवेशन 1924 में हुए कांग्रेस के 29वें अधिवेशन के 100 साल पूरे होने के मौके पर रखा गया है। और ये छोटा मोटा कोई इवेंट नहीं है। ये 26 और 27 दिसंबर को होना है जो भी है। और 1924 को बेलगावी में ही कांग्रेस का 2 दिवसीय अधिवेशन हुआ था। यह पहला और आखिरी अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता स्वयं महात्मा गांधी ने की थी और इसी अधिवेशन में उन्हें पार्टी का अध्यक्ष भी चुना गया था। लेकिन इतने बड़े ओकेजन पर, इतने बड़े दिन पर कांग्रेस इस मैप को दिखाकर आखिरकार बताना क्या चाहती है, लोगों को संदेश क्या देना चाहती है, भारत विरोधी देशों को ऐसा क्या दिखाना चाहती है कि इस मैप का इस्तेमाल जो है कांग्रेस को करना पड़ गया। वो भी इतने अपने 100 साल पूरे हो रहे हैं उस अधिवेशन को, उसमें जिसमें स्वयं सोनिया गांधी और राहुल गांधी बैठे हैं। और इसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी वाले जो लगातार कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं कि उनके संबंध ऐसे देश विरोधियों से हैं जो भारत को कश्मीर का हिस्सा नहीं बताते। जॉर्ज सोरोस उसका बहुत बड़ा नाम है। जॉर्ज सोरोस हैं जो इस बात की सहमति जताते हैं और बड़े लेवल पर कहते भी हैं कि कश्मीर वाला हिस्सा भारत का नहीं है। और ये एक बार नहीं, ये 100 बार कहा जा चुका है और इससे भी ज्यादा बार कहा जा चुका है। सदन में खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कश्मीर वाला जो हिस्सा जिसको पाकिस्तान अपना बताता है वो पाकिस्तान का नहीं है, वो कल भी भारत का था, आज भी है और हमेशा रहेगा। लेकिन एक मैप ने ये बहुत बड़ा बखेड़ा
खड़ा कर दिया है, जिसने अब कांग्रेस को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा किया है, खासतौर पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को। तो सोनिया गांधी इसमें ज्यादा इसलिए फंसती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि इस बार जो शीतकालीन सत्र में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा वो थे जॉर्ज सोरोस, और जॉर्ज सोरोस के ही मामले में ये चीज बताई जाती है। जॉर्ज सोरोस से को इसीलिए भारत अपना दुश्मन के तौर पर उसको देखता है क्योंकि वो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं बनाता और भारत को गिराने की हर एक कोशिश वो रचते रहते हैं, और उससे संबंध सोनिया गांधी के सदन में बताए जा रहे थे। अब जब ये मैप सामने आया उसके बाद सियासत गर्मा उठी है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को कायदे से सवालों को घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस इससे कैसे डिफेंड करती है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी मौका ढूंढ रही थी, मौका मिल गया, और ये मौका छोटा नहीं है क्योंकि बात देश की है, बात देश के सबसे बड़े मुद्दे की है, जिसको लेकर लोग पूरे तनमन धन से उस तरफ उनका ध्यान केंद्रित रहता है, और हर व्यक्ति ये कहता है कि ऊपर से शुरू हुआ नीचे तक का जो हिस्सा है वो हमारा ही है, उस पर किसी का हक नहीं है। वो चाहे कोई भी बाहरी या फिर कोई हमारा दुश्मन उसको गलत ठहराए, जो सत्यता है वो सत्यता है। लेकिन उस सत्यता को खारिज कर रहा है ये पोस्टर, और जिसमें छपे हुए हैं खुद सोनिया गांधी और राहुल गांधी। अब सवाल आपके लिए, क्या ये गलती है या फिर कांग्रेस की तरफ से लगाया गया ये पोस्टर बहुत बड़ा इशारा देने का काम कर रहा है, या फिर जो आरोप सोनिया गांधी पर लगाए गए जॉर्ज सोरोस से संबंध के, क्या कहीं उसके पीछे की कहानी का कोई ये हिस्सा तो नहीं? फिलहाल गलती है या नहीं ये भी आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लोगों तक शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मुलाकात करेंगे एक नई खबर में। फिलहाल इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।